हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की खास रेसिपी अमृतसरी आलू कुलचा। टेक्सचर में एकदम सॉफ्ट और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 2 कप जितना मैदा लेना है और फिर एक चम्मच से बीच में थोड़ी सी जगह बना लेनी है। हम सबसे पहले डो प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इसमें आधा कप जितना घर का बना हुआ खट्टा दही डालिए, फिर आधा चम्मच जितना बेकिंग सोडा, आधा चम्मच जितनी चीनी और आधा चम्मच जितना नमक डालिए। अब एक बड़ा चम्मच जितना तेल डालिए और फिर दही में हमने जो सोडा और नमक और चीनी जो डाल के रखी है उसको अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए। इससे सोडा है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है और फिर अच्छे से हमें इसका डो प्रिपेयर करना है। कुलचे के लिए एकदम सॉफ्ट डो हमें प्रिपेयर करना है। वैसे तो दही से ही पूरा डो है वो अच्छे से गूंथ जाएगा, पर एक्स्ट्रा पानी लगे तो आपको थोड़ा सा पानी डाल के एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है। और पानी है वो गुनगुना पानी लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला नहीं, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। तो अब अच्छे से आटा गूंथ लीजिए। तो ये देखिए करीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। मैंने मसल कर इस आटे को अच्छे से स्मूथ टेक्सचर ना आ जाए तब तक गूंथ लिया है और ये जो आटा है वो एकदम सॉफ्ट है। अब चारों साइड को नीचे की साइड बंद करते हुए इस तरह से एक बड़ा सा पेड़ा बना ले। देखिए इस तरह से रख दे और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल का कोटिंग कर देते हैं, जिससे आटा है वो सूख न जाए, ऊपर से ड्राई ना हो जाए। थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। अब इसके ऊपर बाउल ढक देते हैं और इस आटे को 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है। बाद में हम इसकी आगे की प्रोसेस करेंगे। तो तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं और इसको क्रश कर लिया है। अब यहाँ पर 1 चम्मच जितनी हरे मिर्ची की जो पेस्ट है वो डाल दीजिए। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दीजिए। फिर स्वाद अनुसार जितना नमक डालिए। अब आधा चम्मच जितना लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच जितना धनिया जीरे का पाउडर, आधा चम्मच से भी कम 1/4 चम्मच जितनी हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जितना गरम मसाला और आधा चम्मच जितना आमचूर पाउडर। इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और फिर कटा हुआ हरा धनिया। और अब 1 चम्मच से सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तिखास का जो मेज़रमेंट है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, पर ये एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है। और यहाँ पर मैंने टोटल 4 मीडियम साइज़ के आलू थे वो लिए हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टफिंग है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। तो आलू कुलचा का स्टफिंग बन के तैयार है। तो चलिए कुलचा बनाते हैं। डो को रेस्ट होते हुए 1.5 घंटे हो गए हैं। थोड़ा सा डो फूल चुका है और आप इसका टेक्सचर देखिए, एकदम सॉफ्ट डो हमारा यहाँ पर बना है। तो कुलचे के लिए बिल्कुल ऐसा ही डो चाहिए, एकदम जाली वाला टेक्सचर आना चाहिए। तो चलिए अब इससे कुलचा बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटे में से थोड़ा सा आटा निकाल लिया है और अच्छे से उसको पहले प्लेटफॉर्म की सरफेस पर रखते हुए मसल कर स्मूथ कर लीजिए। खींचते जाइए और अच्छे से स्मूथ कर लीजिए। फिर बेलन की सहायता से हम जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसे रोटी बना लीजिए। और अगर आपको लगे तो आप थोड़ा सा सूखा आटा भी ले सकते हो। तो यहाँ पर एक बड़ी साइज़ की रोटी बना ली। अब इसके बीच में हम 2 बड़े चम्मच जितना आलू का स्टफिंग रखते हैं, जो हमने पहले से बना के रखा है। अब चारों किनारियों को आपस में इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद ऊपर जो एक्स्ट्रा आटा बच जाए उसको इस तरह से पंच आउट कर लेना है। आटा एक बार अच्छे से इस तरह से पंच आउट हो जाए, देखिए इस तरह से निकाल देना है एक्स्ट्रा आटे को। और फिर इसको थोड़ी देर प्लेटफॉर्म के सरफेस के ऊपर इस तरह से करते हुए स्मूथ कर लेना है। हमारा बॉल एकदम स्मूथ हो जाए। और फिर दोनों हाथों से अच्छे से इस तरह से जैसे हम रोटला बनाते हैं उस तरह से थोड़ा सा फैला दीजिए अपने आप। और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर लीजिए ताकि बेलने के वक्त हमें आसानी रहे। सूखा आटा यहाँ पर मैंने डाल दिया और अब हल्के हाथ से इसको कुलचे के शेप में बेल दीजिए। कुलचा है वो उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी मोटी रखनी होती है, एकदम पतली नहीं होती है। तो इस हिसाब से आप एक कुलचा तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने परफेक्ट मीडियम थिकनेस वाला एक कुलचा बना लिया है। एक्स्ट्रा आटे को इस तरह से हटा दे और चलिए अब इस कुलचे को हम तवे के ऊपर सेकने के लिए रख देते हैं। तवा है वो मैंने एक साइड अच्छे से गर्म करने के लिए रख दिया है। तो कुलचे को इसके ऊपर सेकते हैं।
गैस की फ्लेम एकदम हाई रखनी है और हाई गैस की फ्लेम के ऊपर थोड़ी थोड़ी देर पलटाते हुए उसको सेकना है। कुलचा बनाते वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अच्छे से इसको दोनों साइड जब तक गोल्डन ब्राउन चित्ती ना आ जाए तब तक थोड़ी थोड़ी देर पलटाते हुए सेक लेना है। कुलचे को कुक होते हुए करीबन 1 मिनट हो गए हैं और अब ये देखिए कितनी बढ़िया इसके ऊपर ब्राउन स्पॉट आ गए हैं। कुलचा है वो फूल रहा है। तो हमारा यहाँ पर परफेक्ट कुलचा बना है। दोनों साइड अच्छा सा कलर आ जाए तब तक इसको सेक ले। देखिए बहुत ही बढ़िया इसके ऊपर कलर आ गया है, एकदम गोल्डन ब्राउन चित्ती आ गई है। दोनों साइड अच्छे से ये फूल चुका है और कुक भी हो चुका है। तो चलिए अब इसको तवे में से निकाल लेते हैं और डायरेक्ट सर्व करते हैं। तो कुलचे को डायरेक्ट ही हम खाने वाले की थाली में सर्व करते हैं और इसके ऊपर डालते हैं आधा चम्मच जितना बटर। इसके ऊपर इस तरह से बटर डाल दें और अच्छे से चारों ओर फैला दीजिए। तो देखिए कितनी आसान तरीके से हमने घर पर कुलचा बना लिया और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और इसका टेक्सचर एकदम सॉफ्ट बना है, सॉफ्ट कुलचा बना है और यही एक कुलचे की परफेक्ट निशानी होती है। चलिए दूसरा कुलचा मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। देखिए अंदर से हमारा स्टफिंग है वो भी इवनली चारों ओर स्प्रेड हुआ है और हमने जितना मेजरमेंट लिया था उससे टोटल 5 कुलचे बन सकते हैं, जो कि 2 से 3 लोगों के लिए पर्याप्त है। तो आप ये मेजरमेंट भी याद रख लीजिए। तो मैंने जिस तरह से आज कुलचा की रेसिपी बताई उस तरह से इस रेसिपी को ट्राई करिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। आपने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो उसे सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय।